नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं देहरादून से। बड़ी खबर, जहां पर तेज रफ्तार नियंत्रित डंपर से बाइक टकराई और हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हुई है। 2 गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां पर देहरादून से हरबर्टपुर की ओर से जा रहा था डंपर। जहां पर आपको बता दें कि देहरादून पांवटा साहिब राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसा हुआ है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। 2 गंभीर घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया है और साथ ही साथ देहरादून से हरबर्टपुर की ओर डंपर जा रहा था, जहां पर यह हादसा हुआ, जहां पर पांवटा साहिब राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसा हुआ है। तो हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हुई है। 2 गंभीर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और देहरादून से हरबर्टपुर की ओर यह डंपर जा रहा था और इस दौरान हादसा हुआ। आलोक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, दर्दनाक हादसा हुआ है, क्या अपडेट आपके पास है? अधिक जानकारी क्या है? में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन जो है वो काफी भारी पड़ा है। विकास नगर का ये पूरा मामला बताया गया है, जहाँ पर पांवटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें कि एक बाइक सवार जो कि डंपर के चपेट में आया। इस बाइक में 3 लोग सवार बताए गए थे। तो जो चला रहा था, जो चालक था बाइक का, उसकी तो मौके पर मौत हो गई। हालांकि जो 2 लोग हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं। उनका अस्पताल में फिलहाल जो है इलाज किया जा रहा है, अस्पतालों ने भेजा गया। हालांकि सबसे बड़ी खबर यही है कि फिलहाल जिस तरह से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन इस दौरान किया गया और इसी वजह से जो है कहीं ना कहीं ये बड़ा हादसा भी हुआ है। तो किस तरह से जो परिवहन विभाग है ऐसे हादसों पर अंकुश लगाने का काम करेगा, ये एक बड़ा सवाल जरूर है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, हम अपडेट्स और जानकारी आगे भी आपसे लेते रहेंगे। आलोक, तो तेज रफ्तार अनियंत्रित डंपर टकराया है, हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हुई है। 2 गंभीर घायलों को अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज लगातार जारी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर देहरादून से, जहां पर चारधाम यात्रा अपने चरम पर है, तो वहीं बारिश और बर्फबारी के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हो रहा है। देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने के लिए चारधाम पहुंच रहे हैं। 30 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा अब तक 23 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। सबसे अधिक भीड़ केदारनाथ धाम में देखने को मिली है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 7 जून को ही 75,104 श्रद्धालुओं ने चारधाम की यात्रा की। तो देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं चारधाम के दर्शन करने के लिए। केदारनाथ में सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। बारिश बर्फबारी भी आस्था को नहीं रोक पा रही है। जहां पर अगर बात की जाए तो देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। लगातार यहां पर बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी डेली हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। चारधाम यात्रा हमारी बहुत अच्छी चल रही है और श्रद्धालु आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं। 23 लाख के लगभग श्रद्धालुओं का आगमन अभी तक हो चुका है। एक अच्छा रिकॉर्ड बनेगा और इस बार हमने यात्रा के लिए सभी प्रबंध, सभी कोऑर्डिनेशन पहले से ही व्यवस्थित किए हुए हैं, जिसके कारण से अच्छी यात्रा हो रही है। इस बार ऐतिहासिक यात्रा होगी। श्रद्धालुओं की जो सुरक्षा है, उनकी यात्रा आसान हो, उनको कोई परेशानी न हो, उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और उत्तरकाशी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुरोला में एक भव्य समारोह में लगभग 204.14 करोड़ की 35 विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। और इन विकास योजनाओं में शिक्षा, सड़क निर्माण, चिकित्सा, सिंचाई, पेयजल, पर्यटन से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। ये सभी परियोजनाएं क्षेत्र की बुनियादी संरचना को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी।
सम्मानित कार्यकर्ताओं के द्वारा जी धन्यवाद। और ये हमारे स्वागत का जो कार्यक्रम है वो संपन्न हुआ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे यशस्वी मुखिया का आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। पुरोला विधानसभा की विभिन्न विकास योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर मंच पर आसीन अभी आपने जिनको बहुत विस्तार से सुना, और समय होता तो मुझे लगता है कि कई घंटों तक वो अनेक योजनाओं को गिनाते रहते हैं। ऐसे आपके बहुत ही जुझारू और कर्मठ विधायक जो लगातार विकास के लिए समर्पित रहते हैं। खटीमा में उपनेता प्रतिपक्ष उत्तराखंड भुवन कापड़ी के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने खटीमा तहसील परिसर में अवैध मिट्टी खनन ओवरलोडिंग के खिलाफ प्रशासन के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया। और इस अवसर पर बीजेपी सरकार के खिलाफ भी नियम विरुद्ध चल रहे मिट्टी खनन को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। क्षेत्रीय विधायक भुवन कापड़ी ने मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया कि खटीमा में लंबे समय से अवैध मिट्टी खनन और वाहन खननों में लगे हुए वाहनों और ओवरलोडिंग चल रही है। जिस खनन को मुख्यमंत्री जी ने विधायक रहते हुए रुकवाने का काम किया और मुख्यमंत्री बनते ही वहां 40 मीटर से ऊपर गड्ढा खुदवा दिया। 3 जून को उसकी तारीख भी पूरी हो गई, उसके बाद भी लगातार जेसीबी चल रही है। उसके अलावा चारों ओर क्षेत्र में अवैध खनन है, शासन प्रशासन की लिप्तता है। हमारा ये कहना है कि चारों ओर जो अवैध खनन है वो बंद हो। जो ओवरलोडिंग से चारों तरफ ग्रामीण क्षेत्र में सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, कई एक्सीडेंट हो गए हैं, अभी बिजपुरी में एक मौत भी हो गई है। ओवरलोडिंग के खिलाफ भी हमने बिरिया चौराहे पे धरना प्रदर्शन किया था और हमारे 2 लोगों ने मुंडन भी कराया था, लेकिन शासन प्रशासन और सरकार के कानून में जो भी नहीं देख रही है। और अभी लगातार ओवरलोडिंग में ट्रक चल रहे हैं और जिससे क्षेत्र में सड़कों के साथ साथ जनहानि भी हो रही है और क्षेत्र में सड़कों का भी नुकसान हो रहा है। हम उसके खिलाफ पाबंदी से चाहते हैं कि सख्ती से कदम उठाए और सरकार ओवरलोडिंग और अवैध खनन बंद करे। और हरिद्वार में बीजेपी नेत्री द्वारा अपनी नाबालिग बच्ची का बॉयफ्रेंड से रेप कराए जाने के मामले में कांग्रेस राजनीतिक तूल देने की कोशिश कर रही है। दरअसल महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने हरिद्वार पहुंचकर इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी का पुतला भी जलाया गया। यहाँ पर आपको बता दें कि देवपुरा चौक पर इकट्ठा हुई महिला कांग्रेस नेत्रियों ने बीजेपी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए पुतला जलाया। महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये जांच की मांग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनकी जो कॉल डिटेल्स हैं उससे ये जानकारी निकाली जाए कि वो किन लोगों के टच में थी, कौन लोगों से बात करते थे। हमने उनका फेसबुक प्रोफाइल देखा, वो भाजपा के तमाम नेताओं से मिलती थी, उनके साथ उनका फोटो है। और हम लोग कल जाके इस मुद्दे पे गवर्नर साहब से भी मिलेंगे, उनसे भी सीबीआई जांच की मांग को जो हम लोग कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस केस पे, क्योंकि ये भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं, ये समाज के नैतिक पतन की बात है और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। और खबर अल्मोड़ा से, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने जनपद के सोमेश्वर में तिरंगा सम्मान पदयात्रा निकाली और इस पदयात्रा में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता स्थानीय विधायकों ने हिस्सा लिया। यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चनौदा स्थित शहीद स्थल और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शांति लाल त्रिवेदी सहित दर्जनों स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हम जय हिंद अभियान के तहत जो है जगह जगह तिरंगा झंडा लेकर के यात्रा निकाल रहे हैं। और हमने पहले चरण में, क्योंकि आज तिरंगे की जय के लिए भी आवश्यक है कि हम सांप्रदायिकता और समाज को बांटने वाली ताकतों के खिलाफ भी लोगों को जागृत करने का काम करें। झूठ लूट फूट की सरकार के खिलाफ भी जनमत को जागृत करने का काम करें।
सितारगंज में भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने नगर के मुख्य चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही बीते दिन भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार पर हुए मुकदमे को खारिज करने और रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने की मांग करते हुए उपजिलाधिकारी रविंद्र जुबाड़ा को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही साथ भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष को पुलिस सुरक्षा देने की मांग की गई। इससे कुछ दिन पहले रुद्रपुर के जो विधायक है शिव अरोड़ा, उन्होंने मतलब कि कुछ गलत शब्द का प्रयोग किया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि कठमुल्लों, लव जिहादियों, कुछ ऐसे शब्द बोले थे जिससे समाज का माहौल खराब होने का भय है। ठीक है, और उसके बातों को लेकर हमारे जिला अध्यक्ष ने बात रखा तो उनके ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं। ठीक है, तो उसको हटाने के लिए और उनके मुकदमे को खारिज कराने के लिए हम आए हुए हैं। अगर मुकदमा खारिज नहीं होता है तो जो है कि हम इससे बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे, और मुकदमा अगर किया भी जा रहा है तो इस मुकदमा शिव अरोड़ा पे भी किया जाए। शिव अरोड़ा जी जो थे, उन्होंने ऐसे अपशब्द बोले थे, उनके खिलाफ इन्होंने अपना विचार रखा, लेकिन वहाँ पे लोगों ने क्या किया और इनके ऊपर मुकदमा लगा दिया। और हमारे गुरुजी के ऊपर मुकदमा लगाने के बाद शिव अरोड़ा जी के ऊपर एक भी मुकदमा नहीं लगा है, और हम चाहते हैं कि या तो ये फर्जी मुकदमा हटाया जाए या तो शिव अरोड़ा जी के ऊपर मुकदमा लगाया जाए। और खबर हल्द्वानी से है, जहां पर सुशीला तिवारी अस्पताल एंड मेडिकल कॉलेज में कार्यरत उपनल कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। इस दौरान कर्मचारियों ने प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की और लंबित वेतन सहित नियमितीकरण की मांग को लेकर जोर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगें शीघ्र पूरी नहीं की गई तो 1 सप्ताह बाद पूर्ण कार्य बहिष्कार करेंगे। विगत 20-20, 21-21 साल से यहाँ पे कार्यरत हैं, और ट्रस्ट के जब ट्रस्ट बना था, जब इसका 1996 में जब इसकी नींव रखी गई थी, तब से भी यहाँ पे पुराने कर्मचारी कार्यरत हैं और पदों के सापेक्ष यहाँ पे सब कार्य हुए। और इसमें मैं आपसे सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि ट्रस्ट के जो पद थे, जब ट्रस्ट डिसॉल्व हुआ था उसमें 1600 पद रखे गए थे। ट्रस्ट की 35वीं और 36वीं बोर्ड की मीटिंग 2010 में जब ट्रस्ट डिसॉल्व हुआ था, 35वीं और 36वीं बैठक में 1600 पद स्वीकृत किए गए थे। नहीं आई है, चौथा महीना की आज 10 तारीख हो गई, कितनी हो गई है, सैलरी नहीं आई है। और दूसरे बात, 20 सालों से हम सेवा दे रहे हैं तो हमारे पद कहाँ गए हैं? इन लोगों ने हमारे पद करे, तुम्हारे पद ही नहीं है, फिर सेवा में हम लोगों को क्यों रख रखा है? और लास्ट में जब प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हैं तो प्रधानाचार्य प्रिंसिपल कहते हैं कि ऐसा है, आप लोग बदमाशी दिखाते हो, आप लोग यहाँ आते हो, हंगामा करने आते हो। तो हम अपने हक के लिए जाते हैं। आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हैं? हमारे लिए सरकारी किया जाए और 4 महीना की हमारे लिए सैलरी दी जाए। देहरादून स्मार्ट सिटी की एक और बड़ा कदम देखने को मिल रहा है, जहां पर नगर निगम अब राजधानी की गलियों को सौर ऊर्जा से जगमगाने की योजना पर तेजी से काम कर रहा है। और इस योजना के तहत 5500 किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे शहर की 1 लाख से ज्यादा स्ट्रीट लाइटें और सौर ऊर्जा से संचालित हो सकेंगी। मेयर सौरभ थपलियाल का कहना है कि योजना न सिर्फ पर्यावरण के लिए फायदेमंद होगी, बल्कि निगम की जमीनों का भी बेहतर उपयोग किया जाएगा। हम जल्द ही इसे धरातल पर उतारेंगे। देखिए, हम ये चाहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम सौर ऊर्जा का प्रयोग कर सकें, उसका उपयोग कर सकें, तो उतना अच्छा रहेगा, हमारे हित में रहेगा। हमारे एक तो बहुत खर्चा भी उससे कम होगा, और साथ साथ सौर ऊर्जा का प्रयोग करना आज के समय में सबसे ज़्यादा हितकारी भी है और पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत हितकारी है। तो इसके लिए हम एक कोई ऐसा वार्ड में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसको शुरू करना चाहते हैं कि जिससे पहले एक बार उसके मेरिट्स, डिमेरिट्स और प्रैक्टिकली उसे देखें एक बार लगा के कि भाई इसमें कितने प्रकार से, जैसे अब बरसात का समय है तो कितने समय तक वहाँ पे बिजली नहीं आ पाएगी, या स्ट्रीट लाइट्स अगर हम उसमें लगाते हैं, लाइट्स में उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा प्रयोग करते हैं तो कितने समय उसमें लगता है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि प्रदेश में मोदी सरकार की हर घर नल हर घर जल के तहत जल जीवन मिशन फेल होता हुआ दिख रहा है। जहां पर जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश भर में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक के घरों को पानी के कनेक्शन से जोड़ तो दिया गया, लेकिन नलों में पानी नहीं आने से ग्रामीणों में जल संकट बरकरार है। भ्रष्टाचार के भेंट चढ़े जल जीवन मिशन के विरोध में उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों ग्रामीणों ने जल निगम मुख्यालय पहुंचकर जल्द से जल्द सभी क्षेत्रों में पानी उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। साथ ही मांगे पूरी नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है। देखिए, हम लगातार आज भी मुख्य सचिव से मुलाकात कर चुके हैं, पेयजल सचिव से मुलाकात कर चुके हैं और आज हमने एक ज्ञापन भी मुख्यमंत्री के नाम तैयार किया है, उनको ज्ञापन भेज रहे हैं। लगातार उच्च अधिकारियों के साथ ही साथ तमाम मुख्यमंत्री से लेकर संबंधित विभागीय मंत्री तक हमने इन तमाम मुद्दों को रखा है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए हमको आज यहाँ पर अपना विरोध जताने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे। आप देखिए कि बड़ी संख्या में गाँव से महिलाएं यहाँ पर आई हैं खाली बर्तन लेकर, तो अपना विरोध जता रहे हैं और एक तरह से गंभीर संकट से हम लोग, हमारे गाँव के लोग जूझ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और खबर देहरादून से सामने आई है, जहां पर राज्य को विकास के क्षेत्र में आधुनिकता की ओर ऑटोमेटेड पार्किंग की सौगात मिलने जा रही है। आपको बता दें कि देहरादून शहर परेड ग्राउंड तिब्बती मार्केट कोर्पोरेशन ऑटोमेटेड पार्किंग निर्माण कार्य अंतिम चरण पर है। ऑटोमेटेड पार्किंग जनमानस के बीच आकर्षण का केंद्र रहेगा। वहीं डीएम श्री बंसल ने कार्यदायी संस्था को पार्किंग के शीर्ष कार्य और ट्रायल कार्य को तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। और खबर उत्तरकाशी से, जहां पर यमुनोत्री धाम में यमुना नदी के चैनलाइजेशन कार्य की धीमी प्रगति को लेकर तीर्थ पुरोहितों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। मानसून के आगमन में कुछ ही दिन शेष हैं, ऐसे में अधूरे निर्माण कार्यों से मंदिर को खतरा उत्पन्न होने की आशंका जताई जा रही है। बीते वर्ष बरसात के दौरान यमुना नदी में आई बाढ़ ने मंदिर के नीचे कटाव कर दिया था और स्नान घाटों को भी नुकसान पहुंचाया था। इसी के मद्देनजर सिंचाई विभाग की ओर से रसोई घर के पास संवेदनशील पॉइंट और आरसीसी सुरक्षात्मक कार्य किया जा रहा है। जी, सुरक्षा तो अभी जो है तत्काल जो है कार्य तो चल रहे हैं और फिर भी उनसे हमारी बात हुई है प्रशासन से, तो उन्होंने कहा कि सितंबर में यहाँ पर जो जेसीबी बाई रोड से आ रही है, लगभग उस पे 1-1.5 महीना लगेगा। तो उन्होंने सर्वे भी कर चुका है और यहाँ पर हमको आश्वासन दिया गया कि जेसीबी के माध्यम से, मशीन के माध्यम से यहाँ कार्य होंगे। और खबर हल्द्वानी से है, जहां पर काठगोदाम स्थित एक निजी स्कूलों में गुलदार के घुसने से हड़कंप मच गया। जहां पर सूचना मिलते ही मौके पर वन विभाग की टीम रेस्क्यू करने के लिए पहुंची। स्कूल के आबादी क्षेत्र में होने के कारण खतरे को देखते हुए वन विभाग द्वारा स्कूल में ट्रैप कैमरे और साथ ही पिंजरा लगाया गया है। फिलहाल वन विभाग ने 24 घंटे के बाद गुलदार को काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर लिया है। डोईवाला विधानसभा के बनियावाला, माजरी ग्रांट और साथ ही नुन्नावाला में 20 वर्षों बाद करोड़ों की लागत से सिंचाई नहरों का निर्माण किया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड सिंचाई विभाग की लापरवाही की वजह से इन नहरों का निर्माण पूरी तरह से नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर किसानों ने नहर निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए हैं। नहर का निर्माण कार्य रुकवा दिया, जिसके बाद सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर गुणवत्ता की जाँच की और उसके बाद सिंचाई विभाग के अधिकारी संबंधित ठेकेदार ने किसानों से बातचीत कर नहर का निर्माण कार्य दोबारा कराने की बात कही है। जो कि जो पैसा जो आ रहा है वो सही लगना चाहिए, क्योंकि 20 से 25 साल बाद हमारी सिंचाई की नहर बन रही है, जिससे किसान बहुत परेशान थे। जिसमें अभी ठेकेदार द्वारा काम लगाया गया, उसमें काम में जो थोड़ी कमियां पाई गई, वो काम को रुकवाया गया और उसके लिए हमने एक मीटिंग का आज दिन रखा था, जिसमें ठेकेदार और सिंचाई विभाग से जय साहब आए, उनसे मिलकर हमने बात करी और अपनी शर्तें रखी। अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग के साथ उनके सहायक अभियंता और हमारे ठेकेदार जी हैं, उनके साथ एक आज संयुक्त मीटिंग हो रही है सभी काश्तकारों की यहाँ पे आए हुए। इसके अंदर आज हम 3-4 पहलुओं पे इनके साथ वार्ता कर रहे हैं। हमारा पहला वार्ता हमारे इनके साथ है कि जो कार्य दिए गए हैं उस कार्य की गुणवत्ता के ऊपर आज एक विशेष चर्चा है हमारी इनके साथ।
हमारे प्रधान जी, अधिकारी लोग सब बुलाए गए हैं मौके पर। इनको दिखाया गया है, जांच की गई है नहरों की, जहां खराब पाई गई है उनको तोड़कर दोबारा बनाएंगे और सही मटेरियल लगाएंगे ताकि सरकार का पैसा अच्छी जगह लग सके। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।